हमारे वृंदावन के बिंदु जी महाराज गाते थे, ठाकुर जी पहले आपका स्वभाव बहुत बढ़िया था, अब आपका स्वभाव बिगड़ गया है। पहले आप बढ़िया थे, पूतना पे भी कृपा कर दी, ताड़का पे भी कृपा कर दी, रावण पे भी कृपा कर दी, कंस पे भी कर दी। अरे हम कहीं रावण कंस से तो बहुत बढ़िया है हम लोग, हम पे कब कृपा करोगे? बहुत सुंदर पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। देखो ये जो पद होते हैं ना, इनके शब्दों को समझा करो, इतने प्यारे शब्द होते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बिंदु जी महाराज शिकायत करते हैं भगवान से, हे नाथ, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? शिकायत है भगवान से, हे नाथ, आपका पुराना वाला स्वभाव कहां चला गया? ऐसे ऐसे राक्षसों पर आप कृपा कर देते हो, तो हम भक्तों ने आपका क्या बिगाड़ा है नाथ? कृपा कर दो प्रभु। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार सब लोग गाओ। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी, या तो मुझ में ही कोई कमी रह गई है नाथ, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं, या फिर या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार? श्री राधा रमण लाल की। ठाकुर जी की भक्ति में कभी कभी शिकायत भी कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है हर बार भगवान को रिझाया जाए, कभी कभी शिकायत भी करनी चाहिए। जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा आपके स्वभाव की वजह से सुदामा को तीनों लोक मिल गए। जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था,
हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। गाओ, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। और हमने सुना दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन होके भगवान दौड़े थे द्वारिका से? बताओ। द्रौपदी। जब भरी सभा में दुशासन चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का, निर्वस्त्र कर रहा था द्रौपदी को, तब द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। द्रौपदी बोली, अरे पांडवों की पत्नी हूं, 5 पति हैं मेरे, मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। लेकिन जब अपने पतियों की ओर देखा, नीची नजर करके बैठे थे। द्रौपदी बोली, फिर भी मैं निर्वस्त्र नहीं हो सकती। भीष्म पितामह आदि सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अपनी बहू को निर्वस्त्र होते थोड़ी देख पाएंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन किसी ने भी रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी ने अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा खुद करूंगी। लेकिन जब अपने बल से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाई, हर जगह से हार गई। पतियों ने हरा दिया, बड़े लोगों ने हरा दिया, खुद के बल से भी जब हार गई, तब दोनों भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा। और जब भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा तो पता है क्या बोली द्रौपदी? प्रभु जी, मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा नाथ, यदि इस भरी सभा में मैं निर्वस्त्र हो गई, कल को लोग पूछेंगे कौन निर्वस्त्र हुआ था, तो लोग कहेंगे श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र हुई थी। आपकी लाज जाएगी नाथ, मेरी रक्षा करो। और जब भुजा उठा करके द्रौपदी ने पुकारा, बस दुशासन खींच करके निर्वस्त्र करने ही वाला था, इतने में ही वशन रूप भय श्याम। खींचते 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 दुशासन हार गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। कहावत कहते हैं, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। द्रौपदी के लिए वस्त्र बनकर के द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। हमने सुना है नाथ, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। क्या उस अश्रु बिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। हाँ, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से क्या प्यार अब। गाओ भाव से, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब। भाव से गाओ सब लोग। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो,
श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। जय जय श्री राम। भक्त वत्सल भगवान